सर अब इस फिल्म के लिए तो पहले आपको बेस्ट ऑफ लक और विश ऑल द बेस्ट। जैसा कि नाम है मेरेडिया गैंगस्टर, इस फिल्म को आपके पास जब सर आए ये लेके तो आपको कितना एक्साइटमेंट हुआ कि सर के साथ काम करने का मौका मिला, और बट इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू सो मच फॉर द विशेज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी जैसे बता रहे थे जिशान के, मैं जब पहली बार ये स्क्रिप्ट का मुझे एक नरेशन मिला, बहुत ही वन लाइनर टाइप, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। और मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम से जिशान को जानता हूँ, तो मैं उसकी राइटिंग का बहुत पहले से कायल हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होता ना कि आपको कैच करने वाले होते हैं, चाहे वो 2 सीन का कैरेक्टर हो, चाहे वो 4 सीन का। तो बजाय बिसाइड्स के हम दोस्त थे वो अलग बात है, बट उसके साथ साथ जो प्रोफेशनली जो वो काम कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जब पहली बार सुना गया मैंने कहा कि हाँ ठीक है, और इनके दिमाग में था, इन्होंने मुझे उस वक्त नहीं बताया था कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। तो मैंने कहा बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, तो बहुत सही जा रहा है, तुम बताओ। अब मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे वो थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट के बारे में पहले से जानकारी, छोटे शहरों के जो कॉलेज होते हैं उनके स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है और जिस तरह से वो मुश्किलें देखते हैं और फिर उनमें से भी अपने तरीके का हल निकालते हैं। तो इस तरह से ऑन बोर्ड हुआ। एक दिन अचानक से इन्हें बोला कि ये है, अब ये फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया है तो करेगा। मैंने कहा अरे क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, कुछ नहीं, क्योंकि 3-4 ड्राफ्ट और 3-4 तरह के उनके वो सुन चुका था मैं, तो वो बहुत ही कैची था सब कुछ। तो मैंने कहा ज़रूर, लेट्स स्टार्ट। तो शायद आपसे बात करें तो इनको ही क्यों डिसाइड किया आपने कि हाँ ये इन पे ही बेस्ड होनी चाहिए और इनको ही लेना चाहिए? एक तो वासेपुर का एक्सपीरियंस इनके साथ मेरा बहुत अच्छा रहा था, दूसरा कि मैं इतना अच्छा एक्टर फिर कहाँ से ढूंढ के लाऊं, बहुत कम है ना। तो अगर जब मेरे घर में ही है तो मैं सुना के पहले इनको ही अंदर करूंगा ना, तो इसलिए इनको चुना। और ये मतलब बिल्कुल कैरेक्टर पे जा रहे थे। जो एक कैरेक्टर है इनका निखिल चौधरी, जो गैंग के चौधरी हैं, जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो वो बॉडी लैंग्वेज से लेके परफॉर्मेंस लेके हर कुछ में मेरे को लग रहा था कि भाई यही है, बस ले लो, अभी इनको तुरंत अंदर करो, ये लगते हैं गैंग के चौधरी। आपके कैरेक्टर की बात करें तो किस तरह का कैरेक्टर है इस फिल्म में आपका? अभी जैसे बताया जिशान ने कि एक 6 दोस्तों की कहानी, तो भी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए तो उसमें अभी ये कह रहे थे कि गैंग का चौधरी है। वो चौधरी जो होता है ना कि एक छोटे शहरों में एक दोस्तों का ग्रुप होता है, एक अनकहा सा चौधरी होता है। वो अपनी तरफ से फोर्स नहीं करता आपको कि मुझे बड़ा मानो यार, बट कुछ दोस्तों में होता है कि यार ये उस भाई की बात सुन लेते हैं, निखिल जो बोलेगा वो कर लेंगे, वो वाला एक अनकहा सा होता है। तो उस तरह का कैरेक्टर है। बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना अभी तक का जितनी भी फिल्में रही हैं, चाहे वो वसीपुर हो या फिर विश्वरूपम हो, कमांडो हो, गब्बर हो, सब में जो कैरेक्टर्स लगे हैं वो मिले हैं या जो किए हैं वो हमेशा ही थोड़े से ओवर पावरिंग होते थे, जो थोड़ा सा जिसका स्टेचर बड़ा है, जिसका वो उस तरह के कैरेक्टर्स थे। लेकिन यहाँ निखिल चौधरी के मामले में एक इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बावजूद इसके कि वो गैंग का चौधरी है, उसके बावजूद वो अपने आप को उस गैंग से अलग करके या उसको ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करता है। सब दोस्त हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब फाइनल कुछ शब्द का एक डिसीजन का एक टाइम आता है तो लोग दोस्त जो हैं अपनी तरफ से, निखिल नहीं बोलता है, ये उनके दोस्तों का वो है कि यार भाई निखिल भाई बोलो ना ऐसा कुछ, या ये कर दें क्या, ये ऐसा, हाँ कर दो, दोस्ती यारी में तुम करो, तुम जो भी करोगे मैं बैकअप करूँगा। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ या फिर को कहते चैलेंज ये था कि बिल्कुल। तो ये कितना कॉमेडी करना कितना आसान रहा आपको? मुझे लगता है वो राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। निखिल चौधरी जो कैरेक्टर लिखा गया है या बाकी जिनका भी कैरेक्टर लिखा गया वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मेरा ये मानना है जनक कि अगर कोई भी कैरेक्टर या उसके डायलॉग्स या उसका सीन्स एक राइटर अच्छा लिख देता है ना, तो 70% काम खत्म हो जाता है एक्टर के लिए। अगर वो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो लिखा ही बहुत फ्लैट गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको इंटरेस्टिंग बनाने में या लोगों तक पहुंचाने में। तो मुझे लगा जितने कैरेक्टर्स लिखे गए थे वो इतने इंटरेस्टिंग थे अपने आप में कि आपको उस पर थोड़ा सा अपने डायरेक्टर के ऊपर भरोसा करके, थोड़ा सा उस राइटिंग पे भरोसा करके आपको सिर्फ अपने आप को उसमें छोड़ना है। तो लेट गो वाली सिचुएशन है कि
अच्छा अभी तक मैंने ये सब किया है जहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शाहिद खान टाइप के आई सी थ्रू यू काइंड ऑफ सिचुएशन, बट ये वो थोड़ा सा है कि अरे ठीक है देख ले कोई दिक्कत, तो उसमें फन भी है, उनका अपना फनी जोन है, वो सब हो सकता है आपके लिए फन ना हो, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा फनी सिचुएशन होती है, तो वो थोड़े से क्रीपी हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हटके हैं उन सब के साथ। इस फिल्म में आपके ऊपर कोई गाना भी फिल्माया गया है? मुझे लगता नहीं इस फिल्म में किसी के ऊपर कोई गाना फिल्माया गया है, पूरी पूरी फिल्म को लेके ही गाने हैं। अच्छा। फिल्म की कहानी को लेके, उनके एटीट्यूड को लेके, हमारी जो फिल्म की जो लीड हीरोइन है नुसरत जी, उनके ऊपर एक गाना है, राज साहब ने गाया, बहुत अच्छा है और वो बहुत खूबसूरत लग रही है उसमें, माशाल्लाह वो हैं, तो वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रही है, पूरी फिल्म ही लग रही है, बट मेरा उनके साथ थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और आपको इन फ्यूचर अगर किसी पे अपने आप को बायोपिक के रूप में देखना पड़े तो किसके रूप? मैं जाऊंगा, जिशान बोलेगा मेरे ऊपर बायोपिक। जिशान से अच्छी बायोपिक मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई बना सकता, बिकॉज़ ही नोज मी। ऐसे वो बनाएंगे, बट आप किसके ऊपर पर्टिकुलर करना चाहते हैं? मैं एज ए कौन पर्सन होगा? एक तो मतलब अभी बन चुकी है, उदिशु भाई बना चुके हैं, इरफान भाई ने मतलब पान सिंह तोमर जो किया है वो बहुत अलग है, बट पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं शायद ही कोई ढूंढूंगा कोई अच्छा सा कोई बायोपिक। अभी माइंड में नहीं है? नहीं, अभी ऐसा कुछ है नहीं, एक दो चीज़ें हैं बट वो अभी उतनी स्ट्रॉन्ग और मुझे लॉजिकल नहीं लग रही, बट देखते हैं, अगर ये सोचेगा जरूर सोचेगा ऐसा कुछ है। ये पढ़ता रहता है, वो अनुराग सर वाली बात है कि ये मनोहर कहानियां पढ़ता रहता है, तो वहां से किससे निकाल लेता है कुछ ना कुछ। अभी आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो और किसमें देखने को? मैं रईस कर रहा हूँ अभी, राहुल ढोलकिया जी की फिल्म है, वो शाहरुख सर और नवाज भाई हैं उसमें, और उसके अलावा एक दो प्रोजेक्ट और हैं जो अभी शुरू करूँगा मैं, उस पर भी अक्टूबर एंड में, तो लेट्स सी। सर आपकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो और कोई? बहुत टाइम है सर, मैं भी बहुत टाइम है, बहुत आलसी आदमी हूँ, पहले से ही काम मांग रहे। देखिए ये है कि बहुत जल्दी में नहीं करना है कुछ काम, बहुत सोच समझ के उठाता हूँ कि हाँ ये एज अ डायरेक्टर बहुत सोच समझ उठाता हूँ कि हाँ ये, फिर जैसे बातों बातों में अब देखिए क्या कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद मैं बंदमुट्ठी नहीं हूँ, लोगों को मालूम है क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, तो एक्सपेक्टेशन लोगों की होगी इस फिल्म के बाद, बट वो प्रेशर नहीं रहता मेरे पे कभी भी कि आपको एक्सपेक्टेशन है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, सॉरी मैं उसके लिए फिल्म नहीं बनाता, मैं सिर्फ अपने लिए फिल्म बनाता हूँ, मुझे मजा आएगा तो मैं बनाऊंगा, बट अभी तक वैसा कुछ आया नहीं है दिमाग में, कुछ आएगा तो बिल्कुल उस पर वर्क करूंगा। और बॉलीवुड का कहीं कहीं ट्रेड बदल गया, बॉक्स ऑफिस को देख के लोग हिट मानते हैं, क्या ये नजरिया सही है? दोनों 100 करोड़ क्लब था, 200 फिर 300 400 500, अभी तो नहीं, तो वो तो फिल्में भी महंगी होती हैं, फिर जो 100 करोड़ के क्लब पे जो फिल्में हैं आप उनकी मेकिंग देखिए कितने बनती है, उनके पीने पे देखिए आप कितना पैसा लगता है, हमारी मेकिंग देखिए, हमारा प्रमोशन देखिए कितने पे मिलता है, तो हमारा रीच भी होती है ना, हमें कितना थिएटर मिलता है ये भी तो फिर डिपेंड है ना। जो फिल्में 100 करोड़ क्लब कर रही हैं वो फिल्में 3000 स्क्रीन से नीचे में रिलीज नहीं होती, तो 100 करोड़ करना उनके लिए ठीक है, तो आप वैसे अगर रेशियो निकाल के एवरेज अगर निकाल के देखिएगा तो वासीपुर 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, उसने कितना पैसा कमाया था, आप कंपेयर कीजिए, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। और एक और चीज बताता हूँ आपको कि ये फिल्म जो आप बोल रहे थे कि बड़े हंस रहे हैं, पैसा निकल रहा है और संजय मिश्रा है और बंदूकें भी, और ये फिल्म कॉमेडी नहीं है सर, आपको डिफरेंस समझना होगा। कॉमेडी फिल्मों का मैं खुद बहुत शौकीन रहा हूँ, जैसे अंदाज अपना अपना होगी या गोलमाल होगी, बट ये कॉमेडी नहीं है, ये एक सिचुएशन पे लोग फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं, आप फंसोगे आप जानो, ये गैंग से फंसे वपूर वाले चक्कर है कि लोग फंस रहे, लोगों की हालत खराब है, सस्पेंस भी इसमें छुपा हुआ है, थ्रिलर है, बहुत तगड़ा थ्रिलर है, मगर आपको हंसी आ रही है, वो कैरेक्टर्स ऐसे हैं, आपको पहले ही बोला, ये एक लाइन की बात है कि वो अनप्रोफेशनल है, उनको पता नहीं कि करना क्या है, अगर पता ही होता तो करके सब कुछ निकल जाते, बट जहाँ पे वो अटकते हैं वहां पे आपको हंसी आने शुरू हो जाती है, क्योंकि आज दुनिया हंसती किस पे है, जो फंसते हैं उन पे हंसना शुरू, जो फेलियर उन पे हंसना शुरू, सक्सेसफुल पे थोड़ी कोई हंसता है, तो ये हंसी वहां आती है, और सिचुएशन बिल्कुल रियल है, ऐसा नहीं है कि मैंने खास के कुछ कॉमेडी डाली है कि यार कॉमेडी करते हैं इसको कुछ, तो कॉमेडी नहीं है, वो एक गैंगस्टर, रियल गैंगस्टर्स है, जो मतलब सो कॉल्ड गैंगस्टर्स की मुझे बनना है, वो उनकी कहानी है, वो बनने के चक्कर में तो एक बने बनाए हैं और एक बनने में फर्क हो जाता है ना। जी बिल्कुल। अब प्रेजेंट टाइम में काफी लेडी बेस्ड फिल्में बन रही हैं, तो फिर इन फ्यूचर आप भी लेडी बेस्ड फिल्म बनाएंगे आजकल? इन फ्यूचर तो सर मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता है, मैं उसमें भी मतलब मैं बता रहा हूँ, क्लीन शेव करा करके बिल्कुल जो मेकओवर करके गुड मेकअप
artists from Hollywood and all. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.